ई गनवा सही ना आइल है कहो जवनिया उधार देगा ट्रेबल भी इसमें ट्रेबल डालिए। आज के जमाने में गुरुजी 10 रुपया देवे के तो कोई तैयारे नहीं खे। 10 दिन खातिर जवानी मांगत है ना अरे मौसम में इतना कीमती चीज अरे बाप रे बाप जे देवे के रहे उ तमरो कहबे कैलस कि ना हम ना दे। हमार मेहरारू मलकिन हिया मेहरारू मौसमी के दुकान कैले हो जमाना खा कर बाजुए से नहीं तबहू ऐसा ही होखत रहे। आज भी कहीं कहीं विश्वास बा तबो कहीं विश्वास ना रहे। ऐसे ही गुरुजी यही जवनिया मंगले पे एगो बात आ गई। एगो मर्द एगो मेहरारू से कहे लागल अपनी मेहरारू से के जमाने के देखते हुए तुझसे सवाल करत बने। अच्छा ये बता अगर बाई दबे हम मर जाब तो तू दूसर बियाह कर लेबी। मेहरारू रोवे लागल कलश के रहुआ मर जाबा काहे खातिर मर जाई कहले कि नहीं मने के बात कह दे मले हार्ट अटैक आ गई मर जाई तो तू दूसर बियाह कर लेबी। अब ती ये दाना चाहते कलश की देखी विधवा के जिंदगी जी ले राण बन के रह जाई मैं दूर आई नहीं के हम विधवा के जिंदगी जी ले लेकिन दूसर बियाह कतई ना करब। एक बात औरी अपने नैहर में अपने बहन के साथे रह ले लेकिन बियाह कतई ना करब। मर्द के विश्वास करस हाँ तो हमार मेहरारू पति बढ़ता ही है। एक दिन मेहरारू हुए कान पकड़लस कलस कहो हमार तो पूछ लेला। अच्छा ये बतावा कहीं अगर हम मर जाई तो तू दूसर बियाह कर लेब। अरे ना ना तो से ना पूछ दे काहे तू हवे अरे मर्दा कह दो रहो मेहरबा कहे लगा ये बतावा हम मर जाई तो तू दूसर बियाह कर लेब। मर्दा कस पागल कहीं अरे वाह तू मर जेबी तो हम दूसर बियाह कर ले कतई नहीं कैसे सोच ले ली हम ए रानी तू मर जेबू ना तो हम जैसे तू विधवा की जिंदगी जी लेबू वैसे हम घूमब। हाँ जैसे कुकुर मुत्ता नहीं रह घूमत रहब लेकिन देखा ऐसे ही हम रह जब लेकिन बियाह ना करब। सुना हम तोरे नैहर में जाके तोरे बहन के साथे रही ले जिंदगी बिता ले अपन जिंदगी तोरे बहन के साथे बिता ले लेकिन बियाह ना करब। तो मरद बिना पेंदी के लोटा होलन और कतक बियाह ना करब आ कतक तोरे बहन के साथे रही ले जैसे कुमार भाई लेकिन बियाह ना करब। तो मरद तो कहबे ना करी कि हमार मलकिन हमार मेहरारू हिया बिना पेंदी के लोटा होलन ये सत्य चौकरी तुआरो बना ले भैया का करबा मशीन है। गुरुजी बतेबे कल इंजन है मशीन है जब कुल नट और ढीला हो जाला तो अपने मन के हो जाला अपने मन का घूमे ला वही बेहतर मशीन मशीन है वो अपने मन के हो गई ना वो बस में नहीं खे घर वाला बड़ी सुंदर गीत सुने के मिलल गड़ी गड़ी जाए हो गड़ी गड़ी जाए हथवा में कलमिया गड़ी गड़ी जाए जब ओके पढ़े के मन ना रही तो गड़बे न करी तब का भले से आई कुल भाल भाला के फेंक जब कर बन दो। हाय बड़ी सुंदर गीत का बजनी मास्टर गुरुजी ये गीतिया सुन ले है कि ना
बलम के बांगुर बा बेलनवा। अरे वाह तो के खराब पर चढ़ा के तने सोच करा दो लोग टेढ़ हो गला था। ऐसा ऐसा गीत आ गई हाय हाय कि सुने वाले सुनत बड़न गावे वाले गावत बड़न, लेकिन ऐसा इधर कोनो बात नहीं है। हाय हाय ऐसा कोनो दिक्कत नहीं, एकदम सही है। हाय कोनो मेहरारू कहत हिया का कोनो मेहरारू कहे लागल तुम्हार धन बड़ा तुम्हार राजा बड़ा। देखो गुरुजी हम कहिला कि मेहरारू अपने मर्द के कबो कबो इतना प्यार देली, भले मर्द सावर बा के पार पे बार नहीं खे तो कही कि तू हमार हीरो बना, तू हमार सोना बना, भले तुहार उम्र बहुत हो गई तू हमार हीरो बना। अगर मेहरारू अगर जरे लगी गुस्सिया जाए तो कहिए ऐठा मत, तुम्हारे ऐसा भी हम 10 को खोज रहे हैं। तो मेहरारू कब बड़ाई करी कब बुराई करी कोनो गारंटी नहीं खे। वही से कहली हम कि अपन लइका और दूसरा के मेहरारू सबके निक लगे। भले कितना फुहर रखे मेहरारू को हथिया कम कर दे बड़े मेहरारू कहे रउए खातिर कोई सबई रउए खातिर कोई सबई सब ख सिंगारी बा। मन हमार रउए खातिर कोइन सबई सब खसिंगार बा। पावे खातिर प्यार पागल भइल मन हमार बा। बैठी मड़ैया में पड़ताव पाना कबले बैठी मड़ैया में जाड़ लगता ये राजा जाड़ लगता ये राजा चली ना रजैया में। पड़ताव पाना कबले बैठी मड़ैया में पड़ताव पाना कबले बैठी मड़ैया में जड़ लगता ये राजा चली ना रजैया में। सब काम से ले ली छुट्टी चली ना लहरिया लूटी। छुट्टी चली न लगरिया लूटी बलम हमरा को रवे में सूती। ये 50 रुपए दे करके सम्मानित किया आदरणीय सुग्रीव पांडे जी अहिरौली की धरती से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं।
आपकी ओर से 50 रुपए देकर के सम्मान किया गया। चरणों में कोट कोट नमन। आप बहुलगन के नमस्ते प्रणाम बा। कहे कैसे सब काम से ले ली छूटी चली नलहरिया लूटी बलम हमरा को रवे में सूती मास्टर गीत संकेत कैलन पूर्वी छपरैया के कई गो रूप होले। लोग बिरहा के श्रृंगार बोलेला। बड़ी सुंदर पूर्वी छपरैया के भाव सुने के मिलल गुरुजी के ओर से। गुरुजी एक दिन एगो मर्द अपने मेहरारू से कहे लागल के धान ए हमार रानी तू राजा दशरथ जी के जाने लू। मेहरुआ हंसे लागल। दुनिया जाने ले हो भैया। बस 10 मिनट और बैठ जाई। अच्छा आप तो खुदे पूरब चल गए वो यहाँ से उठ के। मर्द कहे लगल अपने मेहरारू से के धान तू राजा दशरथ जी के जाने लू। मेहरुआ हंसे लगल कलश की दुनिया जानेला। ई कैसन सवाल करत बा निकलन की बात ही नहीं खे। राजा दशरथ के 3 गो मेहरारू रहली 3 गो बियाह कैले रहलन। मेहरुआ कहे लगन उनका औकात रहे रखला के उ 50 गो रखे हमसे का मतलब बा। मर्दा कहे लगल की बात ही नहीं खे। ए रानी हमरो बहुत मन करत बा कि तू एगो हइये बाड़ू और कहतू तो दुगो बियाह अउरी कर लेती हमर शौक पूरा हो जात। प्लस 2 गला कहीं का राजा दशरथ का सार बने जात हो 2 गला। देखा यही से ही भुलवावत है। एक दिन मेहरुआ कहे लगा तुम्हार धन बाड़ा तुम्हार सोना बाड़ा। अच्छा ये बतावा सही बताइया तू द्रौपदी जी के जाने ला। मर्दा कलश की दुनिया जाने ला। तब मेहरुआ कहे लगल जानत हुआ द्रौपदी जी के 5 गो मर्द रहलन। तो हम तो कहता नहीं तू तो एगो हइये बाड़ा। 4 गो हइयो आवास नाने के आवास लइका कहता तो 4 गो औरी हम खा लेती। मर्दा के जनाई की बीपी लो हो जाए। कलश की यार हम मजाक करते लेकिन तुम बात को दिल पर ले लेती हो। तो मेरा रुख हल्का ना लेवे चाहिए। का बजली मास्टर
के बाजार में जब तो कोठे पर ठुमका लगाती है बेटी। बेटी बेबसबी के बाजार में जब तो कोठे पर ठुमका लगाती है बेटी। ए भैया ए समाज में हम बहन बेटी के कितना ऊंचा दर्जा दिहल जाला कि कबो सोचले ना रही जा। लोग कहेला कि बिटिया गावे गावेले तो बुझाले साक्षात सरस्वती के अंदर वास हो। लोग कहेला कि बिटिया बड़ी धनवान भी है, बिटिया साक्षात लक्ष्मी ही है। कोई कहेला काली ही है, कोई कहेला कि दुर्गा ही है। इतना ऊंचा दर्जा दिला के बावजूद भी यही भारत के लोग हम बहन बेटी के नंगा नचावे खातिर हर मोड़ पर बैठल बाड़न। भुला जालन कि बिटिया हमार बिटिया समान बा, ई बहन हमार बहन समान ही है। वो आदमी भुला जाला। हम बहन बेटी के नंगा नाच नचावे खातिर कोई पाकिस्तान से ना आवेला, अपने भारत देश के लोग ही हम बहन बेटी के बदनाम करेलन। गजल के लाइन में कैसे मास्टर गुरुजी बड़ा दिन के बाद मुलाकात भई। आपो के मनवा रहल कि हम मुलाकात हो जाए। हेराई ना रही, अब खोजते ना रही, अब ढूंढने के कोशिश ना करते रही, तब वो का करी। आपके देखी के गजल गावे के मन करत है। कैसे नजर में सोखी हंसी लबों पर नजर में सोखी हंसी लबों अभी ये उल्फत नहीं है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तुम्हारा चेहरा बता रहा अभी मोहब्बत नहीं है। लेकिन कवि जी कितनी ऊंची लाइन है गजल के भाव में लिखले हुए। कैसे हम सब ने माना विश्वास करके, हम सब ने माना विश्वास करके, ओ तो हकीकत कहीं नहीं है। हम सब
किसने है देखा, कौन गया है किसने है देखा, नरक और जन्नत कहीं नहीं है। हम सब ने माना विश्वास करके, वो तो हकीकत कहीं नहीं है। कौन गया है किसने है देखा, नरक और जन्नत कहीं नहीं है। कहे के तो लोग कही देला हमार बाबू चाहे हमार माई मर गईली, स्वर्ग में गईली है, अब माई फिर आके स्वर्ग से आके बताई है ना कि हम स्वर्ग बनी कि कहाँ बनी, अजियत कोई जाई नहीं। यही लिए कहे पड़ल कि कौन गया है किसने है देखा, नरक और जन्नत कहीं नहीं है। तनी कहानी पर गौर करिए, कहानी कैसन बा, कहाँ के बा, भाव कैसे मास्टर। बेंगलोर शहर के अंदर माधव खत्री का घराना, गुणवती मालती पत्नी मोहन सुख सुगर सयाना। तनी गौर कर जाई भैया, कहानी कहाँ का बा। बेंगलोर शहर के अंदर एक छोटा परिवार, एक छोटा परिवार, परिवार के मुखिया जेकर नाम माधव खत्री बतावल गई, दुल्हन के नाम मालती बतावल गई। मालिक के कहीं बेटवा दले बाड़ा ने, बेटवा के नाम मोहन बतावल गई। मोहन माई बाबू के इकलौता बेटवा, एक ही सहारा बेटवा बाड़न। वही बेंगलोर शहर के अंदर एक प्राइवेट कंपनी में काम करत रहलन। माई बाबू विचार कैले न कि बेटवा के शादी बियाह कर दिया जाए, घर में दुल्हन आ जाई तो हमनों के समय से 2 वक्त के रोटी मिले लागी। समैया बीतल तो भइल का कहे के पड़ल, कुशाग्र बुद्धि का बेटा प्राइवेट नौकरी पाया, संग में सुषमा के साथ मंडप में ब्याह रचाया। जौना दुल्हन से शादी भइल, जौना लड़की से बियाह भइल, वो दुल्ही के नाम सुषमा बताओ। भैया भैया तुमके मना कर दीजा, बंटिया बबलिया चपल है सब मनी। हे दादा वो दुल्हन के नाम सुषमा बतावल गई। सुषमा दुल्हन बन के घर में आई ही, खुशी खुशी जिंदगी बीते लागल। इतना खुशी बा परिवार में, इतना खुशी हो परिवार में बा। जौना कंपनी में मोहन काम करत रहलन ना, उहे कंपनी मोहन के 1 महीना के लिए मुंबई भेज दिलस। मोहन मुंबई में गईलन ह, कहाँ मन लगत बा। जेकर नई बियाह हो जाले चंदन, तो दुल्हन चल गल नहीं हर। अब चंदन से पूछन कि दिल पे का बीतत बा, खाली अब चंदन ने लगा घुमा। मुंबई चल गलन मोहन, दुल्हन अकेले घरे रोवत ही। फोन में बात कर काजी रहुआ मुंबई चल गई, हमें छोड़ के शादी के 15 दिन नहीं बीतल। मोहन अपने दुल्हन से कहलन काहे रोवत बड़ी रे, हम या बेचैन बनी, कोनो खुशी से नहीं खी आई, पेटवे तक कुल करावेला। बारे मोहन अपने दुल्हन के समझावत बन के सुषमा, जवन 1 महीना के काम रहे ना, जवन 1 महीना के काम रहे ओके हम 15 दिन में खत्म कर देली हम। अरे पगली खुशखबरी ना सुनबी, हम छुट्टी 15 दिन बचा ले ले ही। जानत ही काहे, हमन दोनों जने इजा घूमल जाई, तो के बम्बई आवे के बा। अपने दुल्हन से गलन का गीत लागल, गीत कवन है।
कह जाला कि समय बहुत बलवान होला गुरुजी। आज एगो मुर्गा काटे वाला एक नंबर के हीरो हो गई। इतना गंदा इतना अश्लील वीडियो बनावे जिनका नाम मनी मिराज बा। इतना गंदा वीडियो बनावे आज एक नंबर के हीरो हो गई। उनकी फिल्म का गीत बा, फिल्म के नाम वेलकम बा। कोनो लड़की एक लड़का से कहे, मान लो हम ही गुरुजी से कहते आज खाली आज बस कहे कैसे कहे का देखे लो का देखे लो ऐसे हंसी के जान ले बहका कोरा में हंसी के वो लड़का कहे प्यार में पागल पानी पागल रागेदा प्यार में पागल पानी पागल रागेदा ए धनी हो अचरे संभल दी बाबा भले रागेदा ए धनी हो। लेकिन मोहन अपने दुल्हन से कहलन हा काहे रोवत बड़ू हो, काहे चिंता करेली। कहलन कैसे का सोचेलू दूर रह के हरो दामोद मन बहके भेजता नीति गति तारी नाली हो भेजता नीति गति रानी गाड़ी नाली हो ए धनी हो खाइले या पियले कोई इंतजाम कोली हो ए धनी हो। कलन के सुषमा तोरी मोबाइल पर लाइन टिकट भेज दले है जा अब देख ले बिया छोड़त भाई खत्म होता का इसे लेकर तब कहीं छोड़त है आदत करे है। सुषमा से कलन की जा बाबूजी से कही दा बाबा कि तू के मुंबई जाए के बाद हम टिकट भेज दले ही। सुषमा बाबूजी से जा पूछला गई। सुषमा सुबह भई अपने ससुर माधव खत्री जी से कहे लागल कि बाबू आपका बेटवा हमके मुंबई बुलावत बड़न। परिवार के लोग कहे लग के बिटिया जा तू हम लोगन के खुशी में हमार खुशी बा बेटा, हमके कोनो आपत्ति नहीं खे। सुषमा अपन रूप सजा के अपने पिया से मिले बदे तैयारी करती है जाए खातिर। तेरी के भाव कैसे मास्टर दामन में ले जवानी
नाजनी तन्नीर खेरा दीवाना चली रूप की रानी निरखे राह दीवाना चली रूप की रानी दामन में ले जवानी नाजनी माधव खत्री अपने बहू के ले जाके देखा है छोड़त बा भैया अपने बहू के ले गए स्टेशन छोड़े जौना ट्रेन का टिकट रहे वही ट्रेन में ले जाकर सीट पर बैठौलन ह सुषमा अपने प्रिया से मिले बदे जब चलल ही ट्रेन स्टेशन से जब चलल मोहन कलन के सुषमा चिंता मत करी हा हम तो के स्टेशन पे आकर रिसीव कर ले हम तनी को डे रही हम तू आवा हम स्टेशन पे पहले से रहब सुषमा अपने सीट पे बैठ के मोबाइल चलावत हिया जब चलल हिया विदेशिया के भाव कैसे मास्टर सोचली सुषमा सयानी वही मुंबई में दोनों प्राणी कोइल जाए जीवादानी माई के दर्शनवा सुषमा अपनी सीट पर बैठ के सोचत हिया चलल वही गाड़ी में कुछ दूर गईला के बाद एक स्टेशन से एक नौजवान उसी ही गाड़ी में उसी ही बोगी में चढ़ल सामने वाली सीट पे आके बैठलन हाँ सुषमा अपन मोबाइल चलावत ही और नौजवान देखते मोहित हो गया अरे वाह कितनी खूबसूरत लड़की इसके साथ कोई है नहीं एकदम अकेली है वो अपन मोबाइल चलावत ही वो नौजवान देखत बा देखत 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 कब ताकेले अब हमके देखेले वो कलश खलो कलश कहे मैडम आपको कहाँ जाना है कहाँ तक जाएंगी सुषमा बोलल हमें मुंबई तक जाना है अब बात विचार होए लागल कैलाश का कहे के पड़ल होवे लागल बात फिर विश्वास घात भइल बेहोशी के दवाई पिलाया बेईमानवा सुषमा पे एकदम फिदा हो गया वो नौजवान और इधर मोहन अपने मोबाइल में ट्रेन की लोकेशन देखा था कि ट्रेन अब कहाँ तक आई क्यों ना स्टेशन तक आई लिया वो नौजवान सुषमा के कई बार चाय पिलाया आखिरी बार सुषमा को चाय पिलाया वो व्यक्ति सुषमा उसके विश्वास पर चाय पी करके सो गई उसको ये पता चल गया सुषमा कोई मेरा भाई जैसा है मेरे साथ कोई नहीं है लेकिन भाई का सहारा है ये मेरा साथ देगा वो भैया जैसे अपन फर्ज निभावे भाई बन के ही फर्ज अपन अदा करे जब जान गई कि लड़की बेहोश हो गई तो नौजवान कैलाश का गंतव्य स्टेशन से अरे पहले उतारी दिहलस कोई टैक्सी वाला से हाई बीमारी मोर जनवा एक टैक्सी बुक किया समझ गया कि लड़की बेहोश हो गई है लेकर के बेहोशी हालत में उतर गया और टैक्सी वाले से कहा कि मेरी धर्म पत्नी है इसका तबीयत ठीक नहीं इसका इलाज कराना है वो पपिया वो बेईमान सुषमा के लेके कहा गई बा और इधर बेसब्री से इंतजार मोहन वही स्टेशन पे करत बा कि अपने दुल्हन के कितना दिन के बाद हम देखे जात बानी अब ट्रेन नजदीक आ गई बा मगर सुषमा अब हमारे करीब आ गई है वो पपिया कहाँ लेके गई बा गीत लगल गीत के भाव बढ़िया सुंदर कवि जी लिखले हुए उस सुषमा के लेके कहा गई बा तनी गौर कइल जाई
कोनो इंसान अगर कोनो जाल में फंस जाला तो बुद्धि काम ना करेले, कोनो उपाय काम ना करेला। कैसे? बाझ के चंगुल में अरे फंसती चिड़ैया, बाझ के चंगुल में फंसली चिड़ैया, गैया कसैया के हाथे हो, गैया कसैया के हाथे। सुषमा बड़ी सुंदर न रहे, और ये 201 रुपये दे करके आशीर्वाद मिला हमारे पूज्य गुरु जी, हमारे गार्जियन आदरणीय मोहन पांडे गुरु जी की ओर से। ये 200 रुपये दे करके आशीर्वाद मिला है। चरणों में कोट कोट नमन। वो पपिया सुषमा के एकदम चेहरा पर फिदा हो गई रहे, लेके गई कहा, क्यों ना हालत में लेके गई बा, कहा लेके गई? बेस्या के घरे बेचा 40,000 में। वो कोठे का दलाल था, वो बेईमान, वो पापी ले गया कोठे पर। कोठे की मालकिन जिसका नाम चंपाबाई बताया गया, ले गया चंपाबाई के कोठे पर। सुषमा को 40,000 में चंपाबाई के हवाले कर दिया, और चंपाबाई उस लड़की को देख कर कहती, अरे वाह, बधाई देते वो नौजवान। करे नौजवान, आज तक मेरे कोठे पर इतनी सुंदर लड़की नहीं आई थी, तूने तो कमाल कर दिया। मन में सोचती है कलश का, सुषमा को लगाई चंपा देह के व्यापार में। कल जन्माष्टमी के कोई खूब कमैया, गैया कसैया के हाथे हो, गैया कसैया के हाथे। चंपाबाई के कोठे पर सुषमा बेहोशी हालत में पड़ी है। चंपाबाई कहे लागल, करे बा, हमारे खातिर बड़ी शुभ दिन बा, काले बहुत बड़ा त्योहार। ए भैया उनको दिखाई बा, हमन के भैया पागल है, जा मेहनत कर, तू लोग बकबक कैले बाड़ा है नहीं के अच्छा लगा भैया, कुर्सी लेके हट जाना कि हम बैठ जाई। बतावा वो चंपाबाई सुषमा को देख करके कहती है कि कल बहुत बड़ा त्योहार है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और हर साल मेरे कोठे पर मेरा पुराना ग्राहक आता है, सिर्फ एक दिन के लिए आता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आता है, और हर साल नई लड़की से मुलाकात करता है। कल मेरे कोठे पर कमाल हो जाएगा। ठीक ठीक भैया। सुषमा वही कोठे पर बेहोश पड़ल बा, उतने देर में सुषमा को होश आई। चंपाबाई से कह लगल कि माँ, अरे मैं तो ट्रेन में थी, मुझे कौन लेकर गया माँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला माँ, मैं कब यहाँ आ गई मुझे थोड़ा भी नहीं पता चला। चंपा कहती, अरे वाह, ये लड़की जितनी सुंदर है उतनी ही प्यारी इसकी बोली है लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? कलश माँ मैं बता दूंगी, लेकिन तू बता मैं कहाँ आई हूँ माँ।
और मेरा मोबाइल कहाँ है? मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं है माँ। हाय हाय चंपा बाई कहती है जानना चाहते तू कहाँ आई है? तू कोठे पर आई है और यही तेरा घर है, यही तेरा जिंदगी है। सुषमा टूट गई हो भैया। हाय 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 चंपा बाई के पैरवा पकड़ के रोत बकलस माँ मैं उस खानदान की बेटी नहीं हूँ जो तू समझ रही है। मुझे जाने दे माँ, मत जाने देना, लेकिन एक बार मुझे मेरे पति से बात करवा दे। मैं नंबर दे रही हूँ माँ। रोवत ही है सुषमा पैरवा पकड़ के, लेकिन चंपा बाई कहती है का कहे मास्टर? गीत लगल। कोनो भौजाई अपनी ननद से कहत है, पुरान गीत बा कबो मिठाई जैसे ही लगी। कहे का अंगूरी में डसले पिया नगनिया हो, अंगूरी में डसले पिया नगनिया हो, ये ननदो सैया के बुलाएगा। एक काम तुम्हें करना है, जा हाथ मुंह धो ले, तैयार हो जा, खाना खा ले और कल के लिए तैयार हो जा। कल मेरा ग्राहक आएगा और समझ यही तेरा घर, यही तेरा जिंदगी है। कल मेरा ग्राहक आएगा, उसे तुम खुश कर देना। तुम्हें भी बहुत पैसा देगा, हमें भी बहुत पैसा देगा। चंपा बाई कहती है का कल हुए उतर जाई नथनिया हो, ये बबुनी रोवा मत खाइना। सुषमा रोवत बा, लेकिन चंपा बाई के दिल में कोनो दया नाम के चीज नहीं खे। कहती है का रोवा मत खालया बनी रूपवा सजाइना, घायल होई नोखे के जवनिया हो, ये बबनी रोवा मत खाइना। सुषमा बार बार जिद करत बा, माँ मुझे जाने दे, माँ मुझे जाने दे माँ। एक बार नहीं कई बार सुषमा के झापड़ मारती है चंपा बाई। इतना मार मारती है, इतना गंदा, इतना अश्लील कपड़ा दिया गया सुषमा को कोठे पे पहनने के लिए। सुषमा डर के मारे वही कोठा पे कपड़ा पहन के एगो कोने में बैठ के रोवत बा, कलश का मालिक हम का बिगड़ले बनी, हमें इतना बड़ा सजा देत बड़ा। दिन बीतल, रात बीतल, कल है जन्माष्टमी बा, सुबेर भइल बा, लोग भगवान का नैया की जय जयकारा लगावत बा। लेकिन कोठा पे सुषमा, वही कोठे पर सुषमा को हार लगावत यार। रात भइल, कलश मालिक आज हम केकर शिकार बने। चंपा बाई धमका के गल, लड़की आज करीब 8-9 बजे मेरा ग्राहक आएगा, उसे तुम खुश कर देना। सुषमा इंतजार कर, पापड़ के भाव चला जल्दी करके खत्म कर। पापड़ से भाव कैसे? श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रतिया मतिया मारल बा, हवस पुजारी पहुंचा ले दौलतिया मतिया मारल बा।
से सुषमा ग्राहक को निगारी हो। वही कोठे पर एक नौजवान सूटकेस में पैसा लेकर के गया कोठे पर, और चंपाबाई कहती है स्वागत है आपका, आइए मेरे कोठे पर आपका इंतजार था। चंपाबाई उस नौजवान को देखती है, सूटकेस में पैसा लिया है, सारा पैसा चंपाबाई को दे दिया, कहा कि याद है ना हर साल मैं नई लड़की से मुलाकात करता हूँ। चंपाबाई कहले साहब आप जाइए, ओकरी बात हमसे बात करी। और नौजवान के इशारा कैलस वही सुषमा के रूम के तरफ। वो नौजवान एकदम मगन होकर मुस्कुराते मिजाज में चलल है। वही कोठा पर सीढ़ी से चढ़ के जब सुषमा के रूम में गई, देखत बा के लड़की कोने में बैठी है, जा करके बेड पर बैठ गए, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, बेड पर बैठा है और कहा कह रानी तू नीचे बैठी है, अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें नहीं पता है आज तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए मैं कितना पैसा दिया हूँ, हमें भी नहीं पता है किस खुशी में आज इस पल का इंतजार था। और जहां तुम्हें कितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें पैसा दूंगा, आज आप बेड पर बैठ जाओ। हिलावत में मुड़ी क्लास के ना हो साहब, इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ मत करो साहब। वही घूंघट में से निहारत हिया, और नौजवान सुषमा देख नहीं पा रहा था, लेकिन सुषमा देखत ही ओके चेहरा के, पैर पकड़लस, कलश के सुन रो मत, जिद मत कर, जितना तुमसे कहा जाए उतना तू काम कर। सुषमा पैरवा पकड़ के बात कहती है अल्लाह के लाइन में, कैसे ये कहे अरे राखी बंधा के भैया सैया जाब होई माया बाबू, के साहब आप जौन कहत बानी मुहे करबो साहब, लेकिन आज एगो पवित्र रिश्ता पर दागी लग जाई हो साहब। हमार का नसीब बा, का हमार जिंदगी बा कि जौना के अपने गोदी में खिला के हम ही नाम देली, हम ही नाम रखली प्यार से राकेश, हाथ में राखी बंधली, लेकिन ई कबो ना उम्मीद के रही हमार भाई आज एक कोठा पर मेरी खातिर रात बितावे खातिर पैसा दे। कलश क्या लड़की क्या बकवास कर रही है तू, मेरा नाम तो राकेश है और मेरा मूड खराब मत कर। ये तो पता है मेरा नाम राकेश, हो सकता है तुम्हें मालकिन बताई होगी तुम्हारी, लेकिन मेरा नाम राकेश है और मैं तुम्हारा नौटंकी जानता हूँ। तू कहना क्या चाहती है? अगर नहीं मानेगी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना पड़े। कलश के ना साहब जौन कहबा हुए हम करबो साहब, लेकिन एक बार हमके तो देख ला, हमके एक बार देख ला साहब। उतर के बेड पे से उतरला, एकदम गुस्सा में गई, घूंघट हटाया, जब जे हुई घूंघट उठौला सा देखत बा चेहरा के, सुषमा के चेहरा के एकदम पसीना से भीग गई, गनगन गनगन कांपत बा, होठ कांपत बा कि हम सपना ना देखत बानी। एकटक सुषमा के निहारत बा। सुषमा पार अकबारी अपने भाई राकेश के पकड़ के रोए लागल। कलश करे बाबू ए मुंबई के नगर में आके तू माई बाबू के भुला गईले, इतना रुपया वाला हो गईले भैया, तू माई बाबू के भुला गईले, काहे पवित्र रिश्ता पर भी दागी लगा दे बा। कुछ बोलत नहीं के गनगन गनगन कांपत बा, मुंह पर हाथ लगाया। दीदी रो मत, चिल्ला मत, हमारी बातें का जवाब दे। कहत बा कैसे कैसे कयलू मोरा बहिनी कोठवा पर बोला, रोई के मतवली सुषमा सारी जहारी। कल से बाबू का बताई, हम अपन बीती दोस्त से का बताई हो भैया।
हमार बियाह हो गई, शादी में ना गए, बड़ी इंतजार कैली जा कि हमार बाबू मुंबई से आई, लेकिन बाबू तो कोनो मन के पते ना रहे, न तू फोन करो न चिट्ठी भेजा न कोई हाल चल रहा, हमन कहा जानी जा भैया। लेकिन आज तो से मिलबो करी तो इतना ऐसा जगह पर मिलनी तो हम कुछ कही भी ना सकत बने। कस दीदी बता तू कैसे कोठा पर अली हो, उहे ट्रेन वाली बात बतावे लागल के बाबू तुहार जीजा यही मुंबई में रहेलन जेकर नाम मोहन बा। हम मुंबई जात रही, टिकट भेजले रहलन, हम मुंबई जात रही, हमारे सामने वाली सीट पे एक नौजवान बैठा था, हमसे बहुत देर तक बात विचार किया, बहुत अच्छा लगल कि हमारे भाई बा, लेकिन हमारे संग बहुत बड़ा धोखा करेस बाबू, बहुत बड़ा विश्वासघात कैलस। हमके कब चाय पियौलस, हम बेहोश हो गली, ला के कोठा पर बेच देलस, तनिक पता ना चलल। ए बाबू एक बार तनी अपने जीजा हमसे बात करा था भैया, यही मुंबई में ही रहेलन। मोहन के पास राकेश सुषमा से नंबर लेके फोन लगौलन हो, सुषमा खाली एक ही बार हेलो बोलस, राकेश का नमस्कार पापिन, तू हमसे बात करे लायक बड़ी, तू तो हमें धोखा दे के दूसरा के संग भाग गईली, हम कसम खा लेनी कि मर जाब, लेकिन माई बाबू के मुंह देखावे नहीं जाई। गांव नगर के लोग कही कि सरवा के देख लो, ये ऐसन बा, एकर मेहरा दूसरा के संग भाग गई। राकेश फोन ले लिया, कलश की जीजा हम आके बतावत मानी हमार दीदी कहाँ आई हो, कैसे बा। राकेश सब जाए लागल, सुषमा कलश की बाबू हमें कुछ मत दिया, लेकिन भैया हमके कोठा से बाहर निकाल दिया। राकेश भाग के गईलन कहा मोहन के पास। मोहन सारी बात पहले से कंप्लेन कैले रहलन थाने में, दरोगा जी हमार औरत हमसे मिले मुंबई आवत रहे, न जाने कहाँ चल गई, हम कंप्लेन तो पहले से कैले ही रहली। मोहन फिर गलन थाने पर, कल की साहब हमार पत्नी कहाँ बा, हमके मालूम बा, साहब चली। दरोगा जी अपन दल बल्ले कोई कोठा बोलन, जब कोठा पे छापा पड़ल भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागे लागल। सुषमा वही खिड़की से अपने पति मोहन के देखत, अपने भाई राकेश के देखत हिया, पौरैया के रूप बना के वही सीढ़ी से भागत उतर के आके अपने पति मोहन के भारा कवारी पकड़ के रोवत बा, कलश की जल्दी से लेके चली। एक पल बितावल हमार मुश्किल हो गई भैया, कहिया के खाना खैले बनी, कहिया के पानी पिए बनी। राकेश रोवत बने कि सुषमा कहती खड़ी के लाइन में कैसे, बनी जमाना दुश्मन फिर भी वही ना बदन, तजकरी नहीं आके खेवैया मुरारी मनमोहन। सुषमा कह लगल करे बाबू काहे रोवत बड़ो, यही खातिर ना जमाने के लोग तो के ताना दे ना, कबो ना ताना दे। आज ये कोठा पर अगर तू ना आई होता तो आज हम दूसरा के शिकार बनल होते। ओके भी राकेश के भी गलती के एहसास हो गई कि अब आज के बाद एक कोठे पर फिर दोबारा ना आई। कहा जाला कि जहाँ विश्वास बा वही विश्वासघात बा। आखिरी भाव कहे कैसे, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा गुरु बिहारी, कवि जन अपने कलम से सींचे अरे कविता की फुलवारी, दामन में ले जवानी नाजनी, रामा कभी लिखते गए। फिर से सम्मानित किए हैं आदरणीय गुड्डू सिंह प्रधान जी, हमारे पूज्य गुरु आदरणीय चंद्रकिशोर पांडे जी के परम शिष्य हैं। आप भैया को ओर से आशीर्वाद आया है, चरणों में कोट कोट नमन। आप लोगों के नमस्ते प्रणाम बा।
दामन में